सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे येलो फंगस के विषय में। आप ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस को देख चुके हैं, उसके केसेस को जान चुके हैं, उनके लक्षण से परिचित हैं, लेकिन अब जो फंगस मिला है वह है येलो फंगस, जिसके विषय में कहा जा रहा है कि ये ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से भी ज्यादा घातक हो सकता है। तो समझेंगे कि आखिर येलो फंगस क्या है, ये केस क्या मिला है और क्यों इसको कहा जा रहा है कि ये ज्यादा घातक है। वहीं जो दूसरा टॉपिक है वो भी एक बीमारी से ही जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है मंकी फीवर। तो समझेंगे कि आखिर ये मंकी फीवर क्या है, क्यों अभी चर्चा में बना हुआ है। आइए इन्हीं दोनों टॉपिक्स को, अर्थात दोनों बीमारियों को हम एक तरह से समझने का प्रयास करते हैं। आपको पता है कि जो लोग कोरोना से संक्रमित होते हैं, तो कोरोना क्या करता है कि हमारी इम्यूनिटी को, अर्थात हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। जैसे ही कोविड का जो वायरस है हमारे अंदर जाता है, वह अपना प्रसार करता है, तो जो हमारे ऑर्गेन्स हैं, जो पूरा हमारे जो कार्य प्रणाली है शरीर की, उसको प्रभावित कर देता है। हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, और जब एक बार हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो उसके बाद अगर हम कोविड से ठीक हुए ही हैं, लेकिन सामान्य जो फंगस होते हैं उनके संपर्क में भी हम आ जाते हैं, तो चूंकि अब शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता थी वो कम हो चुकी है, तो हम सामान्य प्रकार के फंगस से भी संक्रमित होकर क्या होते हैं, मौत के गाल में समा जाते हैं, और एक तरह से क्या होता है, हमारा जो जीवन हो समाप्त हो जाता है। आपने एक चीज नोट किया होगा कि जो कोविड के पेशेंट होते हैं उनको स्टेरॉयड बहुत बड़ी मात्रा में दिया जाता है। स्टेरॉयड क्या करता है, कोविड से तो कहीं ना कहीं हम लोग को ठीक कर देता है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी को काफी कमजोर कर चुका होता है। और एक चीज और आप नोट कर रहे होंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन्होंने कोविड का टेस्ट तो नहीं कराया, लेकिन जो स्टेरॉयड हैं, जो मेडिसिन है कोविड की, उसको फांके जा रहे हैं। इन सभी चीजों से क्या हो रहा है कि जो हमारी इम्यूनिटी है वो कमजोर हो चुकी है, और अब हमारे जो वातावरण में जो फंगस हैं, जिनको पहले जिनके बीच में हम रहते थे लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब हमारा जो इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण वह फंगस हम पर अटैक कर रहे हैं। और आप ब्लैक फंगस को देख रहे हैं, वो कितना डरावना है, कितना घातक है। तो कुल मिलाकर अगर हम समझें, तो जो मरीज कोरोना से ठीक हो रहे हैं उनकी क्या है, प्रतिरोधक क्षमता कम हो चुकी है, और उनके अंदर ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस जैसे केसेस हमको देखने को मिले हैं। देश में जो ब्लैक फंगस के केसेस वो बढ़ रहे हैं, और बिहार में मैंने आपको बताया था कि व्हाइट फंगस के भी केसेस मिले हैं। अब क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में येलो फंगस का केस सामने आया है। गाजियाबाद के ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीपी त्यागी का दावा है कि ब्लैक और व्हाइट फंगस के मुकाबले यह ज्यादा घातक है, और इसका जो नाम है वह है म्यूकर सेप्टिकल्स या फिर म्यूकर स्पेटिक्स। तो यह जो आपका येलो फंगस है, इसके विषय में कहा जा रहा है काफी घातक है। यह जो फंगस जिस व्यक्ति में पाया गया है वह पहले कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और डायबिटीज के भी पेशेंट हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, जैसा कि हमने बताया था कि जो ब्लैक फंगस का जो शिकार होते हैं वो वही लोग हैं जिनमें पहले से डायबिटीज की प्रॉब्लम है, या फिर जो है कि वो किसी सेकेंडरी डिजीज, अर्थात दूसरी बीमारी से पहले से प्रभावित थे, उनको कोरोना हुआ, और कोरोना के दौरान क्या होता है, जो सेकेंडरी डिजीज उनकी चली आ रही थी वो और ज़्यादा घातक हो जाती है। क्योंकि कोरोना में क्या होता है, शरीर को कोविड बिल्कुल तोड़ चुका होता है। ऐसे में वह लोग जब क्या होते इस प्रकार के फंगस के संपर्क में आते हैं, तो ये क्या होता है, काफी घातक हो जाता है। तो ये जो येलो फंगस है, ये भी इसके विषय में भी माना जा रहा है कि जो लोग डायबिटीज के शिकार होंगे, अगर उनको कोरोना होता है तो उनके लिए काफी घातक होगा। सबसे बड़ी बात है, जो येलो फंगस है ये इंसानों में नहीं होता, मुख्यतः जानवरों में पाया जाता है, और जो रेप्टाइल्स होते हैं जैसे छिपकली, गिरगिट, उनमें मिलता है। और इस फंगस का शिकार जो भी रेप्टाइल्स होता है वो सामान्यतः जिंदा नहीं बचता, इसलिए इसे सबसे ज्यादा खतरनाक श्रेणी में रखा जाता है। इससे, अर्थात इस फंगस
से संक्रमित होने पर क्या होता है, आपके शरीर में घाव बन जाता है। ये घाव ठीक नहीं होता। इस घाव से क्या होता है, जो पस होता है, खून होता है, वह अंदर ही अंदर फैलता रहता है और वो क्या होता है, मृत्यु का कारण बन जाता है। सबसे पहली बात है, जो येलो फंगस है इसकी जो घातकता है वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जब तक इसके लक्षण आते हैं तब तक इसका जो पस है, इसका जो खून है या इसकी जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो शरीर को बहुत अंदर से डैमेज कर चुके होते हैं। और चूंकि यह बीमारी जो है कि सामान्यतः इंसानों में नहीं होती, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा उपचार की पद्धतियां नहीं है, बहुत सी चिकित्सा पद्धतियां नहीं है। जानवरों की बीमारी है जिसको लेकर इंसानों पर बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं किए गए। ऐसे में अगर इसके केसेस आते हैं तो ब्लैक फंगस और वाइट फंगस से जैसे हम आसान तरीके से उपचार कर ले रहे थे, क्योंकि उसके विषय में पहले से ही हमारे पास अवेयरनेस है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, इसके विषय में नहीं है। इसलिए एक तो क्या होगा, ये शरीर के अंदर ही अंदर घाव करेगा, लंबे समय बाद लक्षण आएगा, जब तक लक्षण आएगा तब तक देर हो चुकी होगी, और जब पता भी चल जाएगा तो इसके लिए बेसिक जो ट्रीटमेंट है उसका अभाव है और इसके वजह से घातक हो जाता है। क्या क्या लक्षण है ये भी देख लीजिए। नाक बंद हो जाती है, शरीर के अंग सुन्न हो जाते हैं, शरीर में टूटन रहता है या दर्द रहता है, शरीर में अत्यधिक कमजोरी रहती है, हार्ट का जो रेट है वो बढ़ जाता है, शरीर में जो घाव है उससे मवाद बहने लगता है, शरीर कुपोषित सा हो जाता है, भूख कम लगती है, बिल्कुल नहीं लगती, और मरीज की जो आंख है वो अंदर की तरफ धंसती जाती है। इस फंगस से संक्रमित व्यक्ति को जब तक कि, जैसा कि हमने बताया कि लक्षण दिखने चालू होते हैं, तब तक काफी लेट हो चुका होता है, इसलिए इलाज करना कठिन होता है और इस वजह से मृत्यु के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये जो संक्रमण है ये भी गंदगी और नमी से संबंधित है। तो जहां पर हाइजीनिक माहौल नहीं रहेगा, जहां पर साफ सफाई नहीं रखा जाएगा, जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, वहां पर क्या होगा, यह फंगस तेजी से फैलता है। सामान्यतः अगर कोई खाने वाली चीज है, कोई ऐसा चीज है जिसमें फंगस आसानी से लग सकती है और वहां पर ह्यूमिडिटी है, तो तेजी से क्या होगा, फैलेगा। पुराने खाद्य पदार्थ को इसीलिए तुरंत हटा देना चाहिए। घर में जो नमी है वो कभी भी 30 से 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। घर के आसपास साफ सफाई रखना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो लोग पहले से ही डायबिटीज या कुछ ऐसी बीमारी जो सेकेंडरी बीमारी से शिकार हैं, जब अपना वो कोविड का इलाज करा रहे हों तो सबसे पहले स्टेरॉइड कम लेना है। दूसरा, जो सेकेंडरी डिजीज हैं उनकी भी दवाइयों को प्रॉपर फॉलोअप करना है जिससे वह बीमारी ना बढ़ जाए। क्योंकि क्या होता है, सामान्यतः देखा गया है जो फंगस के केसेस हैं यह डायबिटीज के मरीज में इसलिए बनते हैं क्योंकि वहां पे शरीर में जहां पे ग्लूकोज ज्यादा होता है, ग्लूकोज वाले स्थानों पर इस प्रकार के फंगस अपना विस्तार ज्यादा करते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे आखिर यह जो है कि येलो फंगस क्या है, क्यों चर्चा में बना हुआ, क्यों इसको घातक कहा जा रहा है। अब बात करेंगे मंकी डिजीज के विषय में। तो इसके विषय में क्या हुआ है, एक पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट का निर्माण किया गया। आसान शब्दों में समझाता हूं। जैसे आप कोरोना के रैपिड टेस्ट देखते हैं, रैपिड टेस्ट में क्या होता है, आपको जो सैंपल लिए जाते हैं आधे घंटे में आपको रिपोर्ट दी जाती है। स्टेशन पे चेक हो सकता है, आपके गांव में चेक हो सकता है, कहीं भी चेक हो सकता है। तो ये जो टेस्ट की पद्धति है ना, जैसे रैपिड टेस्ट बोलते हैं, इसी को बोला जाता है पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट। और ये ऐसे टेस्ट होते हैं जो कहीं भी किया जा सकता है कि इसके लिए मरीज को किसी खास स्थान या अस्पताल पर आने की आवश्यकता नहीं है। तो जिस बीमारी का यह टेस्ट होता है जिसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट, वह क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर उस बीमारी से संबंधित है तो उसका आपको टेस्ट करना है तो आप उसके घर पर भी जाके टेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए टेस्ट एट बेड के नाम से इसको जाना जाता है, अर्थात आपका टेस्ट आपके बेड पर हो सकता है। ये जो टेस्ट होते हैं इससे रिपोर्ट क्या होती है, तत्काल उपलब्ध हो जाती है और मरीज को समय रहते क्या होता है, आवश्यक इलाज मिल जाता है। जैसे कोविड के केसेस में भी आपने कुछ समय पहले देखा था, जो RT-PCR की टेस्ट थी वो 5-5 दिनों में आ रही थी, 4-4 दिनों में आ रही थी। तब तक जो कि कोविड के पेशेंट की हालत ज़्यादा नाजुक हो जा रही थी। तो इसमें नहीं होता, ये जो टेस्ट होते हैं रैपिड टेस्ट होते हैं और ये आसानी से हो जाते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि यह जो पूरा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा जो मंकी फीवर है उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए एक किट विकसित किया गया है और इसी को कहा जा रहा है कि मंकी फीवर का क्या है, पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है। तो पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट में क्या है कि यह जो है कि ICMR द्वारा विकसित है और इसमें क्या है, बैटरी से चलने वाला एक पॉलीमर चेन रिएक्शन एनालाइजर शामिल है और यह हल्का है, पोर्टेबल है और सैंपल प्री ट्रीटमेंट किट है और न्यूक्लिक एसिड जो है कि एक्सटेंशन डिवाइस है। कुल मिलाकर ये
प्रॉपर किट है और एक डिवाइस के रूप में है जिसको आप कहीं पे लेके जा सकते हैं। और मंकी फीवर से प्रभावित कोई व्यक्ति आपको लगता है, उसके लक्षण लगते हैं, तो आप उसका टेस्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कैसा संक्रमण है और किस तरह की इलाज की आवश्यकता है। तो इससे क्या होगा, जो मंकी फीवर से प्रभावित मरीज हैं उनको तुरंत इलाज मिल सकेगा। और वह जो मंकी फीवर है, इसका जैसे नाम से ही आपको लग रहा है कि यह जो बंदरों से फैलने वाला जो है कि फीवर है, तो बंदर सामान्यतः जंगली क्षेत्रों में रहते हैं। कर्नाटका, गोवा वाला जो केरल वाला क्षेत्र है वहां पे ये ज्यादा मिलते हैं। तो जंगलों में जाकर आप टेस्ट कर सकते हैं और उनके लिए इलाज की व्यवस्था आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो जंगली और दुर्गम क्षेत्र हैं वहां पर किट और यह जो तकनीकी आसानी से पहुंच सकेगी और इस बीमारी के प्रसार को रोका जा सकेगा। तो जैसे आपने सुना होगा, जापानी इंसेफ्लाइटिस की तरह ही एक बीमारी होती है क्यासनूर फॉरेस्ट डिसीज। तो क्यासनूर क्या है, एक क्षेत्र है कर्नाटका का, तो वहां पे जो फॉरेस्ट है उसमें ये पहले मिले थे, इसीलिए उसको क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज बोला जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इससे ये जो देखा गया कि यहाँ पर जो डिजीज होता है, इससे क्या होता है, जो मंकी काफी अर्थात बंदर काफी संख्या में मरने लगे, तो इसीलिए मंकी फीवर इसको नाम दिया गया है। इससे कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसको बुखार के साथ जोड़ों और पूरे शरीर में दर्द रहता है, आंख व गले पर भी जो है कि बीमारी के चलते बुरा असर पड़ता है। और कर्नाटक के जंगलों में पेड़ों और पत्तियों पर क्यासनूर जो पनपता है, यह वायरस बंदरों के माध्यम से पहले इंसानों तक पहुंचता है। गर्मी जो का जब समय आता है तो ये क्या जो वायरस है काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है और केरल कर्नाटक में इस वायरस का प्रसार काफ़ी ज़्यादा को देखने को मिलता है। एक तरह का ये जो है कि वेक्टर बॉर्न डिजीज है। आमतौर पर ये जो पिस्सू जो होते हैं, छोटे छोटे से जीव होते हैं, उनके माध्यम से पहले बंदरों में जाता है। बंदर जो इन्फेक्टेड होते हैं, मरने लगते हैं, फिर जो है कि इंसानों के जो भी जानवर इंसानों के संपर्क में आते हैं उनसे यह हो जाता है। और 1957 में इस बीमारी का सबसे पहले पता लगाया गया था। कर्नाटक के जंगलों में क्यासनूर वायरस का पता चला था और उससे बंदरों की बड़ी संख्या मौत हो रही थी, इसी के कारण इसको मंकी फीवर कहा गया। वर्ष 2016 में मंकी फीवर के कई केसेस सामने आए थे, कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। कर्नाटक, केरल, गोवा से जाने वाले लोगों के लिए सावधानी बरतने के लिए इसमें की गई थी। बस इसमें राहत यह है कि निपा या स्वाइन फ्लू की तरह इस वायरस का संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान पर नहीं होता। अगर कोई संक्रमित जानवर है तो उससे ही क्या होगा अर्थात जो भी जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, अगर इस वायरस से संक्रमित है और आप उसके संपर्क में आएंगे तो ऐसा हो जाता है। हर साल लगभग 20 से 40 लोगों की मृत्यु जो है कि मंकी फीवर से हो जाती है और यह वायरस 300 से लेकर 400 मरीजों में हर साल डिटेक्ट किया जाता है। तो अब क्या होगा, इस वायरस को डिटेक्ट करना, इसके मरीजों का उपचार करना, उनका टेस्ट करना आसान हो जाएगा। कहीं भी किट और डिवाइस को लेकर जाकर आप टेस्ट कर सकेंगे और उनको समय रहते इलाज करवा सकेंगे। आई होप आप दोनों ही टॉपिक को संक्षेप में समझ चुके होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।